स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है बेटा, बताते हैं। स्वस्थ रहने के लिए बच्चा सबसे पहले हमें भोजन को समझना पड़ेगा। ठीक है, स्वस्थ होने से पहले हम एक बात जानेंगे कि स्वस्थ होता कौन है। पहला तो स्वस्थ जो समाज में चल रहा है, पहला एक डायलॉग रहता है, खूब मोटे हैं ना, देखे होगे समाज में, खाते पीते घर के हैं। क्योंकि किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन बोल देते हैं खाते पीते घर के हैं। जब तक समाज में ये चीज नहीं छूटेगी, आप मोटापे को, ओबेसिटी एक बीमारी है। ठीक है, स्वस्थ होना, लंबाई के अनुरूप आपका वजन होना, वो स्वस्थ होता है, और जो बिल्कुल रोगी ना हो। तीसरा होता है अस्वस्थ, वो होगा जिसका मानक के अनुरूप, लंबाई के अनुरूप वजन नहीं है। ठीक है, तो वो और रोगों से भी घिरा हुआ है, तो अस्वस्थ है। तो हमें सबसे पहली कंडीशन इसको मेंटेन करना है, स्वस्थ होना मानक अनुसार, शरीर की ऊंचाई के अनुरूप वजन होना। ठीक है, कोई कोई लोग बहुत भारी हैं, कह रहे बहुत खाते पीते भर के, हम तो बिल्कुल हेल्दी है भाई, कोई किसी चीज की कमी थोड़ी ना। एक जीना चढ़ गया, उसका ऐसे पहले वो घुसते हैं कमरे में, उनसे पहले उनका तोन घुस जाता है कमरे में। ऐसा नहीं होना है, बॉडी लंबाई के अनुरूप। जैसे कि किसी का वजन 172 सेंटीमीटर है, तो उसका वजन 67 से 72 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अन्यथा में वो अपना मसल्स मास एक्सरसाइज करके बढ़ाए तो बढ़ा सकता है और निरोगी अवस्था में रहे। ठीक है बच्चा, तो अत्यधिक दुबला भी नहीं हमें होना है, और खाते पीते घर का भी नहीं बनना है। खाते पीते घर का हो तो अच्छी बात है, लेकिन बनना नहीं है कि मोटे हो गए, चला नहीं जा रहा है। ठीक है, देखे होगे बहुत खाते पीते घर के हैं, खूब मोटे मोटे, खूब सारी बीमारी। जैसे ही आप खाते पीते घर के बन गए, पहली बीमारी आपको डायबिटीज हो जाएगी, दूसरी आपको बीपी हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, और घुटनों का दर्द तो फ्री में मिलेगा, थायराइड भी साथ में हो जाएगी। ठीक है, तमाम बीमारियां हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें कैसे स्वस्थ रहना है जानना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और जल, इन्हीं सब चीजों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ इन भोज्य पदार्थों का संग्रहण है। बच्चा छोटा सा पैदा होता है, उसका जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो उसे खाना खिलाते हैं। जब खाना खिलाते हैं तो इन सभी चीजों को संतुलित रूप में हमारा शरीर ग्रहण जब करता है, तब उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब कह दो कि सर जी हम क्या ऐसा खा ले जो मोटे हो जाए, जो दुबले होते हैं। मोटा नहीं होना, स्वस्थ होना है। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज ना मोटा कर सकती है ना ही पतला कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पानी पीता हूँ मोटा हो जाता हूँ। मैं अपने चैनल पे कहना चाहूंगा, 1 लाख रुपए में नगद इनाम उसे दूंगा जो मेरे साथ 1 महीना रहे और पानी पी के अपना वजन बढ़ा दे। इसके अलावा कुछ कहते हैं, कुछ भी पीते हैं मोटे होते हैं, हो तो वो आ सकता है, स्वागत है। 1 लाख रुपए में इनाम में दूंगा, कैमरा सुपरविजन में वो रहे और अपना वजन बढ़ा के दिखाए पानी पीने में। ठीक है, नहीं बढ़ पाएगा, इसीलिए 1 लाख रुपए मुझे भी देना खलेगा भाई, क्यों मैं देना चाहूंगा, चैलेंज है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी चीज शरीर को ना बढ़ा सकती है ना घटा सकती, जब तक कि वह कैलोरी सरप्लस ना कर दे। जैसे किसी व्यक्ति को 1600 कैलोरी दिन में जरूरत है, और भोज्य पदार्थ 1600 कैलोरी से जब ज्यादा कैलोरी ले लेगा तो मोटा होना शुरू हो जाएगा, और उससे कम लेगा तो पतला होना शुरू हो जाएगा, जितनी कैलोरी खर्च करता है। यही राज है, अगर आप 1600 कैलोरी खाते हो, उतनी खर्च कर देते हो ऊर्जा, तो आप बराबर रहोगे, ना मोटे होगे ना पतले होगे। ठीक है, ठीक है बच्चा।